यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि जिसका श्रवण करने से विषय की तृष्णा शांत हो जाती है, भोग की लालसा समाप्त हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक सुखानुभूति के योग्य हो जाता है, ऐसी मनोहारिणी भगवान की कथा हमें सुनाई है। कल मैंने आपको निवेदन किया श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनके विषय में कहते सुनते उनसे प्रेम हो जाता है, उनसे अनुराग हो जाता है। और संतों का तो ऐसा कहना है, और संत जो कहते हैं वो अनुभव के आधार पर ही कहते हैं। संतों का ऐसा कहना है, अगर किसी भागवत के मुख से, किसी भक्त के मुख से अगर श्री कृष्ण की बात सुनने को मिल जाए तो तत्काल श्री कृष्ण प्रेम का बीज हृदय में पड़ता है। भगवत कृपा से, सत्संग कृपा से फिर वो फलीभूत होता है और उस पर एक दिन भगवत प्रेम का परम फल अवश्य आता है। प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा कहा करते थे, बोले पका फल हो तो मीठा होता ही है, और तोते का चखा हो तो फिर उसकी मिठास का, उसके माधुर्य का क्या कहना। भगवान की कथा तो ऐसी है भाई कि काग भी सुनाए तो मीठी लगती है। भगवत कथा ऐसी है, भगवान का गुण गाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। भगवान का गुण गाने के लिए सिर्फ एक भाव की आवश्यकता है, योग्यता हो न हो कैसे भी गाइए, भगवान की लीला मीठी ही है, भगवान की कथा मधुर ही है, प्यारी ही है। हाँ, यदि किसी अनुभूति प्राप्त भक्त के मुख से श्रवण करने को मिल जाए तो फिर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, वो आपको अधिकारी बना सकता है। और मैं कहता हूं कि ये परीक्षित महाराज का सुनना और श्री सुखदेव जी का सुनाना, ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि केवल कथा सुनते सुनते, देखो उस समय सब ऋषि मुनियों ने विचारा, भाई 7 दिन का समय है, कोई और साधन तो इस समय पर किया नहीं जा सकता। आपको यज्ञ करना हो तो तैयारी के लिए ही 7 दिन चाहिए, सामग्री एकत्रित करने के लिए आपको बहुत दिन की आवश्यकता है। तो यज्ञ योग जब तक, बोले ये साधन तो इस समय नहीं किए जा सकते। कौन सा ऐसा सबल साधन है, कौन सा ऐसा समर्थ साधन है जो स्वतंत्र साधन हो, जिसको किसी अन्य भाव की, किसी अन्य चेष्टा, किसी अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता अपेक्षा ना हो, जिसमें दिन मुहूर्त काल आदि का भी विचार ना करना पड़े। ऐसा आखिर कौन सा साधन है? तो अंत में क्या प्राप्त हो? बोले भगवान की कथा है, बस वो सुनिए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन में मंगल का आधान हो जाता है। श्रीमद् भागवत का फल क्या है? कृष्ण कथा का फल क्या है? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते। मुझे पंक्ति बहुत प्रिय है, जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, जिसके केवल सुनने से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल श्रवण मात्र से कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते, श्री कृष्ण में भक्ति हो जाती है, श्री कृष्ण में अनुराग हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज को कहा तो सुखदेव जी महाराज का जो उत्साह था ना वो और अधिक हो गया। ऐसा नहीं कि वक्ता का मिलना कठिन है, श्रोता का मिलना भी बड़ा कठिन है। जिसको भगवान की बात सुननी हो, जिसको केवल प्रभु की ही बात सुननी हो, ऐसे श्रोता का मिलना भी बड़ा कठिन है। तो यहां ये बड़ा अद्भुत सुयोग बना, परीक्षित जी जैसा श्रोता है और श्री सुखदेव जी जैसा वक्ता है। तो महाराज परीक्षित ने कहा वो कथा सुनाइए जिससे विषय की तृष्णा समाप्त हो जाए। आपको स्मरण हो, मैंने पूर्व में भी कभी कहा था आपसे
कि विषय के भोग से इतनी हानि नहीं है जितनी विषय के चिंतन से हानि है। क्योंकि विषय भोग की तो सामर्थ्य सीमित है, उसकी अवधि सीमित है। विषय के चिंतन से बड़ी हानि है। आप देखो, कभी आप देखो, स्वयं को देखो, स्वयं के निकट जाकर देखो, मन निरंतर क्या करता है, केवल विषय का ही चिंतन करता है। इस वस्तु का चिंतन, इस व्यक्ति का चिंतन, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये प्राप्त कर लेते तो सुखी हो जाते, ये वस्तु मिल जाती तो आनंद हो जाता। निरंतर मन विषय का चिंतन कर रहा है, जागते नहीं, सोते भी। सपना भी संसार का ही है, सपना भी हमको संसार की वस्तु का ही आता है। कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसी औषधि जिससे विषय का सेवन मात्र नहीं, विषय का चिंतन भी छूटे, विषय का चिंतन भी छूटे। केवल दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि आप घर में रहते हैं, या आप ऐसे घर में रहते हैं, या आप वैसे घर में रहते हैं। कभी अपने निकट जाकर देखो ना, तो हम अपने चिंतन में रहते हैं, हम अपने विचार में रहते हैं। कोई पूछे ना कहाँ रहते हो, तो हम अपने चिंतन में रहते हैं। सारी अनुकूलता हो तो भी व्यक्ति दुखी है, सारी प्रतिकूलता हो तो भी सुखी व्यक्ति देखा जाता है। चारों तरफ सेवक हो, सहयोगी हो, और एक से एक सुख सुविधा हो, सब हो, उसके बीच में भी व्यक्ति दुखी है, उसके बीच में भी व्यक्ति दुखी है। और चारों ओर प्रतिकूलता है, अभाव है, और उसमें भी भगवान के भक्तों को आनंद में देखा जाता है। तो इसका अर्थ ये है भाई कि वस्तुतः हम, ये जो जीवात्मा है, ये रहता कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं। हम कहीं किसी स्थान में नहीं रहते, हम अपने विचार में रहते हैं, हम अपने चिंतन में रहते हैं। तो कोई ऐसी युक्ति हो जिससे इस विचार की शुद्धि हो जाए, इस चिंतन की शुद्धि हो जाए। अनेक अनेक कर्म क्रियाकलाप ऐसे हैं जो कर्म की शुद्धि करा देते हैं, पर विचार की शुद्धि, चिंतन की शुद्धि, जिससे हमारे चिंतन में ही भगवान आ जाए, हमारा चिंतन ही भगवत परक हो जाए, ऐसी युक्ति तो केवल भगवान की कथा है। और कथा कही कैसे जाए, कहें कथा और अर्थ विचारे। महापुरुषों का ऐसा कहना है कि भगवान की कथा सुनिए, कहिए, बार बार सुनिए, बार बार कहिए। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का आरंभ करने से पहले कहते हैं, मुहुर्मुहु, बार बार कहिए, बार बार सुनिए, और बार बार उसका अर्थ विचारिए। वस्तुतः कथा कथन श्रवण की विधि क्या है, कहें कथा और अर्थ विचारें, उसका अर्थ विचारिए। और फिर गोस्वामी जी एक और बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। श्रोता का कान कैसा हो, समुद्र के जैसा। कितना भी जल आ जाए, समुद्र कभी ये नहीं कहता कि बस बहुत हो गया, समुद्र कभी नहीं कहता बहुत हो गया, तो सबको स्वीकार कर रहा है। जितनी असंख्य असंख्य जल धाराएं आकर उसमें मिलती हैं, छोटी भी बड़ी भी सब आती हैं, पर समुद्र किसी को ना नहीं करता। तो कहने श्रोता कैसा हो, श्रोता का कान कैसा हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। ऐसा हो जाए कान, सुनते सुनते अघाए नहीं। एक और बात, इस कसौटी पर स्वयं को अवश्य कसना चाहिए। आप लोगों को बहुत बरस हुए सुनते, बहुत बरस हो गए आपको सुनते। एक और लक्षण गोस्वामी जी बताते हैं श्रोता का, बड़ा महत्वपूर्ण। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तीन जाना नाही। रामचरित जय सुनत अघाही, जो उब जाए, इसको लगे कि हाँ वही सुन ली, एक बार सुन ली कथा, ये कथा तो हमने सुनी है। रामचरित जय सुनत अघाही, तो उसने कथा नहीं सुनी, उसने कहानी सुनी है। रस विशेष तिन जाना नहीं। और मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, कहानी सुन के तो नींद आती है। कहानी तो मां बालक को सुलाने के लिए सुनाती है ना, तो कहानी सुलाती है और कथा जगाती है। कथा उस मोह तंद्रा से, मोह निद्रा से जीव को जगाती है। तो आपको अगर कभी लगे ना भाई कथा बहुत सुन ली, और ये कथा तो हमने पहले भी सुन ली, अब क्या भगवान की कथा बार बार सुने, एक बार तो सुनी है, तो समझना रस विशेष तिन जाना नहीं। और मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था भाई, भगवान की कथा किस लिए है, संसार के चिंतन से निवृत्त कराने के लिए। एक ही प्रसाद है भगवत कथा का, कि भगवत कथा जीव को विषय चिंतन से मुक्त करती है। और मैं करबद्ध आपको छोटे से अपने अनुभव से कह रहा हूं, बड़े बड़े साधन भी ये करने में समर्थ नहीं है। कामना की पूर्ति कराने के लिए बड़े बड़े साधन हैं, पर
कामना की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, चित्त निष्काम हो जाए, आपके मन में संसार की कामना उदय ही ना हो, ऐसी सामर्थ्य तो केवल भगवत गुणानुवाद में है। यह सामर्थ्य केवल भगवान की कथा में है। इसीलिए तो सुखदेव जी महाराज के पास जब देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर आए कि आप ये अमृत ले लीजिए और कथा का अमृत दे दीजिए, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस तुच्छ वस्तु के बदले भगवत कथा अमृत नहीं दिया जा सकता। अरे एक और बात यहां पर बहुत विचार करने की है। सुखदेव जी महाराज ने तो सारे संसार के लिए कथा सुना दी, देवताओं को क्यों मना किया? क्योंकि देवता लोग व्यापार बुद्धि से आए थे। केवल श्रद्धा और विश्वास से ही भगवत कथा का श्रवण फलदायी है। कभी यह ना सोचिए कि हम बहुत बड़ी वस्तुएं हमारे पास, वो देकर भगवान की कथा सुन लेंगे। भगवान की कथा के बदले क्या दिया जा सकता है? बस श्रद्धा और विश्वास। भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति। तो अगर श्रोता वक्ता मिल जाएं, योग्य श्रोता हो और योग्य वक्ता हो, फिर तो भाई ये दिव्य घटना घटती है, ये अद्भुत घटना घटती है। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था कि ये दिन जब आते हैं तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा होती है वर्ष भर इन दिनों की। जब नंदोत्सव का समय आने लगता है तो मुझे लगता है कि भाई कुछ समय मिलेगा जब श्री ठाकुर जी की उन सुमधुर लीलाओं का चिंतन करेंगे। कृष्ण लीला चिंतन के लिए है। कृष्ण लीला का चिंतन विषय चिंतन से मुक्त कर देता है। हमारे डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले लाला का श्रृंगार करो तो क्या होगा? अपने मन के विकार दूर होंगे। प्रभु के श्रृंगार का दर्शन करने से मन का विकार दूर होता है। महाप्रभु ने कहा ना, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नखसिक सौंदर्य। और वो नखसिक सौंदर्य कैसा है? काम दुख निकंदिनी। श्री महाप्रभु कहते हैं, सौरथ रस रूप नदी जगत पावी। प्रभु का रूप कैसा है? ये मन के विकारों को दूर करने वाला है। सुंदर का दर्शन सुंदर कर देता है। जो बाको देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। तो प्रभु का श्रृंगार करने से मन का विकार दूर होता है। ऐसे कृष्ण लीला का चिंतन करने से, मैं फिर कहूंगा, ये केवल कहने सुनने तक सीमित न रहे। कहें कथा और अर्थ विचारें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्थ विचारें। एक और बात कि कथा का अर्थ ही है कि जो हुआ वो क्यों हुआ। क्या हुआ का अर्थ कथा नहीं है, क्यों हुआ। कथम शब्द से ये कथा शब्द बना है। कथम, क्यों? अगर ऐसी घटना घटी तो क्यों घटी? भगवान जो भी लीला करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण त्रिताप का निवारण करते हैं। श्री कृष्ण की लीला भी त्रिताप का निवारण करती है। भगवान जो लीला करते हैं उसके 3 अर्थ होते हैं। उसका आदि भौतिक भी कुछ अर्थ है, उसका आदि दैविक भी कुछ अर्थ है, और उसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी है। बस उसी कथा के अर्थ को विचारना है। और बस ऐसे अर्थ विचारते विचारते मन जो है वो लीला चिंतन में लग जाता है। और जैसे ही मन लीला चिंतन में लगा, वैसे विषय चिंतन से मुक्त हो जाएगा। तो कर्म क्रिया आदि शुद्ध करने की अनेक विधियां हैं। कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो पश्चाताप की अनेक विधियां हैं। पर पाप हो ही ना, ऐसी कोई विधि नहीं है। शास्त्रों में ऐसी कोई विधि नहीं है कि आपसे पाप ही ना हो। ऐसी विधि तो है, पाप हो जाए तो उससे मुक्ति कैसे है, पाप का पश्चाताप क्या है। लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं बताई शास्त्रों ने जिससे पाप ही ना हो। ऐसी विधि तो बस एक ही है कि मन भगवान के चिंतन में लग जाए, मन भगवत भाव में हो जाए। यही एक विधि है। तो कौन रोज रोज के झंझट में पड़े। आज भूल हो, कल उसका पश्चाताप हो। और कल मैं आपसे कह रहा था, पश्चाताप करते करते एक और भूल हो जाती है। हमारे शास्त्रों ने जो विधियां बताई हैं पश्चाताप की, वो विधि पालन करते करते एक और पाप हो जाता है, उसका पश्चाताप करो। इसीलिए पाप पुण्य का ये दुष्चक्र कभी टूटता नहीं, छूटता नहीं। इसीलिए तो सूरदास कहते हैं, और भजे ते काज सरे। अंतिम बात, सार की बात, निचोड़ की बात, त्वाम शरणम प्रपन्नः। प्रभु के चरण पकड़ लीजिए, प्रभु के शरण में रहिए। त्वाम शरणम प्रपन्नः। और बड़ी अद्भुत सामर्थ्य प्रभु की शरणागति की सूरदास बताते हैं। चरण कमल वंदो हरिराई, चरण कमल वंदो हरिराई। सब कहिए, चरण कमल जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराही,
बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने अंधरे को सब कछु दरसाही, अंधरे को सब कछु दरसाही। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। इसीलिए मैंने कहा था भाई, भगवान के जैसा भक्त का भक्त कोई नहीं है। श्री कृष्ण की एक एक चेष्टा, उनका चलना बोलना, उनका आना उनका जाना, सब केवल अपने भक्तों के लिए। कल मैं आपसे कह रहा था ना, परित्राणाय साधुनाम, बस केवल यही उनका कार्य है। बाकी कार्य तो प्रभु आते हैं तो लगे हाथ कर लेते हैं, पर आते केवल भक्त के लिए ही हैं। भक्त के भाव की रक्षा के लिए सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। आप श्री कृष्ण का जो खड़ा होना है वो देखिए। आप देखो, ऐसे ठाकुर जी तिरछा चरण धरे खड़े हैं, कोई कितनी देर खड़ा हो जाएगा? ऐसा खड़े होने में श्रम पड़ता है, ऐसा करने में श्रम पड़ता है, श्रम बढ़ता है। सीधे खड़े होने में उतना श्रम नहीं है जितना ऐसे खड़े होने में। पर क्यों खड़े हैं? अपने चरण कमल की छाया जीव को प्रदान करने के लिए खड़े हैं। अपने चरण कमल का छत्र बनाया है प्रभु ने, स्थान दिया है जीव को। इसीलिए भक्त गाते हैं, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। बस श्री कृष्ण के चरण पकड़ लीजिए, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति आए। यूं भी भाई जीवन में सुख दुख आना ही है, आ ही रहा है और आता ही रहेगा। यूं भी जीवन जा ही रहा है और एक दिन जाते जाते चला जाएगा। संत कहते हैं कि दुर्लभ अवसर है, इसका लाभ लीजिए, पूरा पूरा लाभ लीजिए। और जीवन का लाभ, जीवन की सिद्धि यही है, प्रभु के चरण पकड़ लीजिए, प्रभु के चरण ना छूटें। सूरदास जी तो जीवन भर यही मंत्र गाते थे, हरि 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 सुमिरन करो और हरि चरणार विंद उर धरो, हरि 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 सुमिरन करो, बस प्रभु के चरण ना छूटे। कल मैं आपको कुछ गर्भ स्तुति का संकेत कर रहा था। ब्रह्मादिक देवता स्तुति करते और अंत में यही बात कहते, प्रभु त्वाम शरणम प्रपन्ना, आपकी शरण में है, बस आपकी शरण में है। प्रभु की शरणागति का यही भाव हृदय में धारण करते हुए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार सब प्रेम से कहना, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। तो हम कथा का आरंभ करेंगे नंदोत्सव के बाद से, क्योंकि नंदोत्सव तो नंदोत्सव के दिन ही होगा। तो प्रभु का प्राकट्य हुआ है,
और नंद बाबा विचार कर रहे हैं ये शिष्टाचार भी है। और कंस के स्वभाव का विचार करते हुए नंद बाबा ने सोचा कि भाई ऐसे राजा को तो भेंट पूजा से प्रसन्न रखना ही चाहिए। देखो, व्यक्ति भला हो तो भले कम दो, देर से दो, पर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पल्ले पड़ जाए तो पहले उसका समाधान कर दो। नीति यही कहती है, सबसे उलझने में लाभ नहीं होता। किसी किसी को नीति से, युक्ति से साध कर रखा जाता है। तो नंद बाबा ने यह विचार किया, भाई ये कंस है, महाराज उग्रसेन यदि सिंहासन पर होते तो बात दूसरी थी, पर तो बड़ा दुष्ट है, जिसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया, जिसके भय से पूरी प्रजा पीड़ित है, आतंकित है। तो नंद बाबा ने मन में विचार किया, भाई हमारे यहां ऐसा भव्य उत्सव हुआ है, तो भाई वैसे शिष्टाचार भी है और नीति भी यही कहती है कि पहले जाकर कंस को भेंट पूजा से प्रसन्न कर लेना चाहिए। नंद बाबा बड़े भोले, चल दिए। अब जहां नंद बाबा का शिविर था वहां श्री वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए। और भागवत के विद्वान चिंतकों ने इस घटना का विशेष चिंतन किया। आप देखिए, जब श्री वसुदेव जी नंद बाबा से मिले हैं तो वो स्थिति कैसी है कि वसुदेव जी की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अपने आंख के सामने जो देखा उससे अधिक पीड़ा और कोई जीवन में क्या देख सकता है। वसुदेव जी की पीड़ा का कोई अंत नहीं है और नंद बाबा के सुख का कोई पारावार नहीं है। ऐसी स्थिति में नंद बाबा और वसुदेव जी मिले हैं। और देखिए, ये दोनों महापुरुष जब वार्ता करते हैं तो कैसी करते हैं। वसुदेव जी केवल नंद बाबा के सुख की ही चर्चा करते हैं, वो अपना दुख नहीं बताते कि नंद बाबा के रस में क्यों विरस किया जाए। और नंद बाबा ऐसे हैं कि हृदय में उनके आनंद का समुद्र हिलोरे ले रहा है, लेकिन वसुदेव जी के सन्मुख आते ही वो अपना सुख किंचित भी प्रकट नहीं करते हैं। एक दुखी है और अत्यंत दुखी है और एक सुख में भरा है, पर एक दूसरे के सुख का विचार करते हुए नंद बाबा ने वसुदेव जी के दुख का विचार किया, उनकी पीड़ा का विचार किया कि ऐसे समय में यदि हम अपने सुख की बात करेंगे तो ये उचित नहीं है। और वसुदेव जी कैसे धीर और उदार महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि भाई नंद बाबा को चौथे पन में पुत्र मिला है, कितनी बड़ी प्रतीक्षा के बाद इनके जीवन में ये क्षण आया है, अपने दुख की बात कहकर क्यों इनके सुख में, इनके रस में विक्षेप उत्पन्न करना चाहिए। हमें तो जो मिला सो मिला। तो मैं कई बार चिंतन करता हूं कि ये छोटी छोटी घटनाएं हमें जीवन जीना सिखाती हैं। इसीलिए मैंने कहा, भगवान की प्रत्येक लीला वो आदि भौतिक स्तर पर भी कोई संदेश देती है, वो आदि दैविक स्तर पर भी कुछ समझाती है, और उसका आध्यात्मिक कारण तो है ही है, उसका तो विचार करना ही चाहिए। बड़ा सुख हो ना, कोई दुखी व्यक्ति मिले तो अपनी बात ना कहिए, पहले उसके दुखी मन को सांत्वना दीजिए। ये सिखाया गया यहां, ये दो महापुरुष अपनी वार्ता से सिखाते हैं। और भागवत के विद्वान इस घटना का बड़ा चिंतन करते हैं कि देखो, नंद बाबा के सुख का पारावार नहीं है, सुख संभल नहीं रहा नंद बाबा से, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी सामने आए नंद बाबा ने धीरज धर लिया। और वसुदेव जी वो इतने दुखी हैं, पर नंद बाबा के सुख का विचार करके वो कहते हैं, भाई एक क्षण के लिए अपना दुख एक को रख दो, हमारा दुख तो जो है सो है, पर इस समय तो नंद बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाना चाहिए। और ऐसे ही निर्मल हृदय के आसपास भगवान खेलते हैं। ऐसा निर्मल हृदय हो तो ही भगवान आसपास मिलेंगे आपको। तो श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप बड़े भोले हैं, पर मैं कंस को जानता हूं। कंस शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जिसकी वृत्ति कसाई के जैसी हो, माने बिल्कुल दयाहीन, जिसके मन में दया नहीं है। और जिसके मन में दया नहीं है वो कंस ही है। ऐसा नहीं कि कंस 5000 साल पहले हुआ, आज भी बहुत है। जिसके मन में दया ना हो, जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जिसके हृदय में दया नहीं है, जो केवल और केवल अपने ही सुख का विचार करता है, जिसका जीवन स्वार्थ से भरा है, जिसकी एक एक चेष्टा स्वार्थ से भरी है। अच्छा, एक स्वार्थ तो होता है कि भाई हमें सुख मिले, पर कभी कभी स्वार्थ में व्यक्ति इतना गिर जाता है, उसका इतना पतन हो जाता है कि वो दूसरे को दुख देकर भी अपने लिए सुख चाहता है। देखो, मैं आपको एक बात यहां पर कहूं कि निष्काम होना ये तो सत्संग की कृपा से ही होता है, गुरुजनों की कृपा से होता है। अपने लिए सुख हम चाहें ये कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी को दुख देकर अपने लिए सुख न चाहें। किसी को पीड़ा देकर हम अपने लिए यदि सुख चाहते हैं, सुख खोजते हैं, तो ये बड़ी भारी भूल है, ये जीव का पतन करा देती है। तो वो कंस इतना स्वार्थी, वो स्वार्थ में इतना गिर गया है कि वो दूसरे को पीड़ा देकर और अपना सुख खोज रहा है। देखना, जब जब जीवन में आपको कभी ऐसा कुछ दिखाई पड़े ना, समझना कि अब हम भीतर से कंस जैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल दयाहीन, स्वार्थ से भर जाए जब जीवन। अच्छा, और फिर कंस की दशा कैसी है?
कहते हैं उसके पास बल की कमी नहीं है, वो बड़ा पराक्रमी भी है, और बड़े बड़े मायावी दानव उसके मित्र हैं, बड़े बड़े असुर उसके मित्र हैं, बहुत बड़ी सेना है उसके पास, उसका स्वयं का बल भी कुछ कम नहीं है। पर कंस सोते जागते कैसा है? भयभीत। उसको एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है, उसको एक क्षण के लिए भी चैन नहीं है। जब जीवन स्वार्थ से भर जाए ना, आप अपने आसपास भाई कितनी मर्जी सुख सुविधा की सामग्री जुटा लेना, लेकिन भीतर से आप भयभीत ही रहोगे, भीतर से आप चिंतित ही हो, भीतर का क्लेश आपको एक क्षण के लिए भी चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए सुखी जीवन जीने की विधि जो संतों के पास है, कबीर कहते हैं अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने, जीवे दया नाम रुचि। होता है हम भी कभी कभी अपने भीतर देखें तो कभी कभी देवता जैसे हो जाते हैं हम, और कभी कभी हम हमारे भीतर ही असुर जग पड़ता है। तो जब तक स्वार्थ बढ़े, केवल मुझे मिले, केवल मैं पालूं, मैं अधिकार कर लूं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, और इस स्वार्थ के मार्ग पर चलते चलते इतना अंधा हो जाता है जीव कि उसे धर्म अधर्म, नीति अनीति, भला बुरा कुछ विचार नहीं रहता, अंत में पतन होता है। यहां पर एक लक्षण मैंने आपको निवेदन किया, कितनी भी सुख सुविधा आप जुटाना, लेकिन यदि वो सुख सुविधा आपने स्वार्थ से जुटाई है और स्वार्थ के लिए जुटाई है, उसका अंतिम परिणाम भय है, चिंता है, क्लेश है, संताप है, पीड़ा है। सबसे पहले तो आप भयभीत होंगे, चिंतित होंगे, मन में क्लेश लगा रहेगा। सुख नहीं है भाई। सुख का मार्ग तो सत्य का ही मार्ग है, सुख का मार्ग तो धर्म का ही मार्ग है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही सुख की कल्पना को साकार किया जा सकता है। यतो धर्मस ततो जयः। जीवन की जय तो वही है, उसी मार्ग पर। तो वसुदेव जी ने कहा मैं जानता हूं उसे, और इस समय तो वो भयभीत है, चिंतातुर है, उसे उचित अनुचित कुछ विचार नहीं है। आप शीघ्र गोकुल लौट जाइए, कहीं कंस कुछ अनिष्ट ना कर दे। नंद बाबा ने श्री वसुदेव जी की इस बात का बड़ा आदर किया, और नंद बाबा शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल की ओर लौटने लगे। पर इससे पहले गोकुल पहुंचते जो वसुदेव जी ने कहा वो घटना तो वहां घट गई। तीसरा दिन और आप पहुंची पूतना। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है पूतना कौन है? अविद्या। आपको स्मरण हो कुछ समय पहले हमने चर्चा की थी कि जीवन में आने वाले सुख दुख के मूल में क्या है? जीवन में आने वाले सुख दुख के मूल में है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के मूल में क्या है? पाप और पुण्य के मूल में है जीव की वासना, और वासना के मूल में क्या है? अविद्या। वासना के मूल में है अज्ञान। इसी अविद्या के कारण ये वासना है, और वासना से विवश होकर जीव पाप करता है, पुण्य करता है, और पाप और पुण्य के कारण जीवन में सुख दुख आता है, और इस सुख दुख के बंधन से जीव बंधा रहता है। मूल में क्या है? अविद्या। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे पूतना क्या है? अविद्या। अब यहां नंद बाबा मथुरा में हैं, और वहां तीसरे दिन गोकुल में पहुंच गई पूतना। पूतना का रूप कैसा है? कहते बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोहारी रूप पूतना ने बनाया है। और यहां संत एक बात का संकेत करते हैं कि भगवान की माया भी बिल्कुल ऐसी ही है, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहारिणी। देखो संसार कैसा रचाया है, कैसा यहां पर रूप है, कैसे यहां की एक एक सामग्री का आकर्षण है, कितना प्रबल आकर्षण संसार में है। इसीलिए तो भाई बड़े बड़े प्रवचन उपदेश व्याख्यान दे देने से संसार की माया नहीं छूटती, माया माया करने से माया नहीं छूटती, माया की निंदा करने से माया नहीं छूटती। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान के चरणों की छाव में बैठने से ये माया छूटती है, किसी साधन से नहीं छूटती। तभी तो कबीर कहते हैं बचना रे बाबा बिलैया मारे मटकी, बचना रे बाबा। और कबीर कहते हैं भाई इसने किसी को नहीं छोड़ा है, कोई नहीं बचता है इससे। ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, सबका काम सबका खेल इसने बिगाड़ा है। और भगवान ने तो बिल्कुल सीधे ही कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव माने मेरी ही, मेरी भी नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। नहीं तो माया को सब जग भजे और माधो भजे न कोई। सुखदेव जी महाराज पूतना के भी श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ताम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम। सुंदर केश रचना, अत्यंत गौर वर्ण, अद्भुत श्रृंगार, बहुमूल्य आभूषण पूतना ने पहने हैं। और हाथ में क्या है? हाथ में बड़ा सुंदर कमल है, और उस कमल को घुमाती वो गोकुल की वीथियों में डोल रही है। जो भी उसको देखता है बस वही मोहित हो जाता है, वही आकर्षित हो जाता है। और चिंतक कहते हैं कुल मिलाकर पूतना क्या है? कंचन और कामिनी।
अत्यंत सुंदरी है, अत्यंत रूपवती है और अत्यंत बहुमूल्य आभूषण उसने पहने हैं, बड़ा सुंदर उसका श्रृंगार है। पूतना कुल मिलाकर क्या है? कंचन और कामिनी। बोले कोई भगवान के मार्ग पर चले तो सबसे पहले पूतना आती है। पूतना माने कंचन और कामिनी। सबसे पहला विघ्न जो आता है वो यही आता है। अच्छा देखो, सबने उसको मार्ग दे दिया। संसार बिल्कुल ऐसा ही है। व्यक्ति का उद्देश्य, व्यक्ति का भाव कैसा भी हो, पर हम तो उसके रूप को ही देखकर उसको आदर देते हैं ना। तो देखते हैं कि भाई देखने में कैसा है। और बड़े बड़े ज्ञानियों से भूल हो जाती है। जनक की सभा में अष्टावक्र जाते हैं और महाराज जनक की सभा में तो बड़े बड़े ज्ञानी बैठते हैं, पर वो सब अष्टावक्र को देखकर हंसने लगते हैं। उन्होंने केवल अष्टावक्र का बाह्य रूप देखा, शरीर उनका कोई बहुत सुंदर नहीं है, केवल उनका बाह्य रूप देखा और वो देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा कि भाई मुझे लगता है मैं आज गलत स्थान पर आ गया। मुझे तो लगा था यहाँ कुछ ब्रह्मज्ञानी बैठे होंगे जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा, तत्व के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा, पर यहाँ तो कुछ और है। और संसार की चाल, संसार की गति ऐसी है, सेवक जी कहते हैं गुणमानी संसार। संसार केवल यही देखता है कि भाई व्यक्ति देखने में कैसा है। और आज तो ऐसी स्थिति है भाई कि केवल आपके वस्त्रों से ये आंक लिया जाता है। अरे आपकी छोड़ो, आज तो ये देखा जाता है, बोले महाराज जी आए कौन सी गाड़ी में थे, महाराज जी के पास कितना बड़ा आश्रम है, महाराज जी के पीछे कितने शिष्य हैं। आजकल तो संसार के लोग संतों को भी इसी कसौटी पर कसते हैं। तो संसार की रीति ऐसी है भाई, संसार की चाल ही ऐसी है। अगर भाव का आदर कहीं होता है तो केवल भगवान के दरबार में होता है। भगवान नहीं देखते, भगवान नहीं देखते। ध्रुवदास जी कह रहे कोटि भांति भाव में अपरस रहो सपरस रहो, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। गोस्वामी जी कहते हैं हे दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आ। भगवान के दरबार में भक्त की भावना का आदर होता है। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि भाई कोई क्या लाया है, वो देखते हैं कैसे लाया है। संसार क्या देखता है? क्या लाया है। संसार ये नहीं देखता कैसे लाया है। हम जब शायद सूरदास जी की चर्चा कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कि देखो अपनी बेटी को तो माता पिता प्रसन्न होकर देते हैं, पर बेटी की सास को, ननद को, उसके रिश्तेदारों को कौन देता है प्रसन्न होकर? कोई देता है? कोई नहीं देता है। वो भी जानते हैं कि भाई ये कोई राजी खुशी तो लेकर आए नहीं है, पर वो देखते हैं भाई क्या लाए हैं, कैसे लाए हैं, इससे क्या लेना देना है, क्या लाए हैं, ये महत्वपूर्ण है। संसार में जो आदर है, मान है, सम्मान है, वो वस्तु देखकर है, और प्रभु के दरबार में जो आदर है, सम्मान है, वो भाव देखकर है। क्या लेकर गए थे सुदामा? चिवड़ा, वो भी मांग कर। पर वो जो चिवड़ा मांग कर ले गए, एक तो उसका मूल्य वहां बढ़ गया। इसका अर्थ क्या है कि अभाव में भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। भगवान के पास कैसे जाना है, अभाव में भी उन्होंने इस बात का विचार किया कि भाई ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्र पुष्प कुछ भी हो, पर भगवान के पास लेकर जाना चाहिए। और फिर दो बातों से आप देखो, 2 लोक का वैभव द्वारिकाधीश ने दिया ना, 2 बातों से उस चिवड़े का मोल बढ़ा। एक तो सुदामा अभाव में भी लेकर जा रहे हैं, उस नितांत अभाव की स्थिति में भी वो कह रहे नहीं भाई खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ तो लेकर जाएंगे। वो उस समय भी लेकर जा रहे हैं। और दूसरा, जब पहुंचे तो उस वस्तु को छुपा रहे हैं। वो जो संकोच था ना, उसने उसका मूल्य इतना बढ़ाया, उसे अमूल्य कर दिया। तो 2 बातों से उसका मोल बढ़ गया। और परमानंद स्वामी कहते हैं परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। वेद पुराण भागवत भाखें कियो भक्तन मन भायो, और परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। 2 मुट्ठी चिवड़े के बदले। तो ठाकुर जी ये देखते हैं भाई कि कोई आदमी क्या लाया है, ये नहीं कैसे लाया है, कोई कैसे लेकर आया है। तो पूतना डोल रही है ब्रजपुर की वीथियों में, और सब उसको मार्ग देते चले जा रहे हैं। संसार ऐसा ही है। केवल उसके रूप को देखा, उसके तन पर जो वस्त्र और आभूषण थे उनका मूल्य देखकर उन्होंने कहा कि भाई कोई भले घर की, कोई बड़े घर की स्त्री मालूम पड़ती है। और फिर उसका आकर्षण ऐसा था। भगवान की माया का आकर्षण ऐसा है, कोई भी आकर्षित हो जाता है उसकी ओर। और कहते हैं कि जब वो नंद भवन में पहुंची, यशोदा मैया गोद में लिए बैठी है कन्हैया, बिल्कुल निकट जाकर जब वो बड़े प्रेम से बैठ गई और यशोदा मैया को जैसे कोई अधिकार से डांटता है ना किसी को, इस प्रकार साधिकार यशोदा मैया से कहने लगी कि अरे लगता है तुझे पहली बार पुत्र हुआ है, पहली बार बालक हुआ है, देखती नहीं कि बालक भूखा है, इसके नेत्रों में तुझे भूख दिखाई नहीं पड़ती। और बस ऐसे ही बात करते करते मैया के हाथ से कन्हैया ले लिए। बोले ब्रजवासियों पर जब जब संकट आया, कब आया? तब आया जब जब उनकी दृष्टि कन्हैया से हटकर कहीं और गई। ठाकुर जी से दृष्टि हटी तो संकट आया, तब विपदा आई। प्रभु तक दृष्टि है तब कोई विपदा नहीं। मैया भी जब तक कन्हैया को देख रही है, निहार रही है, प्रसन्न है। पर जैसे ही पूतना आकर बैठी और उस पूतना का रंग रूप यौवन, उसका श्रृंगार, उसकी बोलचाल, उसके हाव भाव, उसकी चेष्टा,
मैया बस देखते देखते और कब पूतना ने हाथ से कन्हैया ले लिया खबर ही नहीं पड़ी। और यहां संत लोग साधकों को सावधान करते हैं, बोले गोद में भी आ जाए भगवान, गोद में भी खेलने लगे तो भी सावधान रहना, भगवान की माया इतनी प्रबल है, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि भक्तों की गोद से ले जाती है भगवान को, और खूब दिखाई देता है भाई संसार में। भजन भाव की अच्छी भली सिद्धि होने के बाद भी भूल हो जाती है। इसीलिए तो बार बार आपसे कहा जाता है भाई कि कुछ भी करना पर सत्संग में बने रहना। सत्संग आपको चेताता रहेगा, सत्संग आपको जगाता रहेगा। तभी कबीर कहते हैं गहरी नदियां और नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना। तभी कल मैंने आपको निवेदन किया, ज्ञान का मार्ग ऐसा है, सिद्धि होने के बाद मार्ग छूट जाता है, कर्म का मार्ग ऐसा है, पर भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग तो ऐसा है कि जिस मार्ग से चलकर भगवान मिले, भगवान को मिलने के बाद उस मार्ग को और कस के पकड़ लिया जाता है। अगर माला जपने से प्रभु मिले हैं तो प्रभु के मिलने के बाद माला छूट नहीं जाएगी, प्रभु के मिलने के बाद माला और अधिक चलने लगेगी और प्रेम से चलने लगेगी। सत्संग से अगर प्रभु की अनुभूति हुई है तो प्रभु के मिलने के बाद सत्संग छूटे नहीं, सत्संग में अनुराग और गहरा हो जाए और गाढ़ा, सत्संग में और निष्ठा हो जाए। तो आप देखो मैया की गोद से ले लिए पूतना ने कन्हैया। अविद्या ऐसी है, आपके भाव से ले जाएगी भगवान को। जैसे ही संसार के आकर्षण की ओर दृष्टि जाए, और मैं कहता हूं कि साधक को अपनी कसौटी स्वयं बनना चाहिए और बने रहना चाहिए। अपने आप को देखते रहिए कि मेरे मन में संसार के प्रति कितना आकर्षण है। कम से कम स्वीकार तो करिए, आपकी स्वीकारोक्ति तो हो। देखिए, अपने आप को देखिए, टटोलिए कि मेरे मन में संसार के प्रति कितना आकर्षण है, संसार का रूप मुझे कितना आकर्षित करता है। और अगर संसार के प्रति आकर्षण है तो इसका अर्थ यही है कि अर्थात अभी भगवद रस की अनुभूति नहीं हुई होती तो संसार का आकर्षण शिथिल पड़ जाता। अरे भक्त नाचते गाते ही भव सिंधु से पार हो जाता है। मीरा तो कहती है मोह लागी लगन गुरु चरणन के, मोह लागी लगन गुरु चरणन के, भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और थोड़ा सा ऐसा अनुभव मैंने भी अपने जीवन में किया है। भाई आप श्री जी की अष्टयाम सेवा में लगे रहो, आप देखो कुछ सोचने का समय ही नहीं है। जो अष्टयाम सेवा में है उसकी स्थिति तो ऐसी है भाई, कभी कभी उसे कमर भी सीधी करने को नहीं मिलती। मुझे याद है जब श्री जी की कृपा से थोड़ा श्री जी की सेवा में रहने का अवसर मिला, और विशेष रूप से जैसे जब मान लो खिचड़ी के दिन आते थे तो यहाँ रात को सोए और यहाँ इतने में सुबह जगने का अलार्म बज जाता है, तो आपके पास तो कोई समय नहीं है। तो भाई भक्ति तो ऐसा मार्ग है फल रूपत्वात्, इसलिए नारद जी ने कहा फल रूपत्वात्, कि यहाँ तो भाई ऐसे ही यूं ही आते जाते प्रभु का गुण गाते, प्रभु को निहारते, भोग लगाते, प्रसाद पाते ही, और ये जीवन प्रभुमय हो जाता है, भावमय हो जाता है। यही तो मैं कल आपसे कह रहा था भाई, ठाकुर जी की एक झांकी का स्मरण कर लो, प्रभु के रूप का चिंतन कर लो हो गया मन शुद्ध। पर ध्यान देना भाई, संसार का आकर्षण प्रबल है, माया का आकर्षण प्रबल है, अत्यंत प्रबल। इसीलिए मेरे महाप्रभु जी इसी सिद्धांत का विचार करते हुए कहते हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। माने माया ऐसी है, एक बार तो मैया के हाथ से भी कन्हैया ले लिए और मैया ने सहर्ष दे दिए, केवल उसका रूप श्रृंगार देखकर मैया ने सहर्ष दे दिए। अच्छा देखो, जैसे ही पूतना ने हाथ में लिया कन्हैया को और कहते ठाकुर जी ने नेत्र मूंद लिए, ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। अब संतों ने इसका भी बड़ा चिंतन किया, कई उत्प्रेक्षाएं महापुरुषों ने की हैं, आंख क्यों बंद कर ली? ठाकुर जी ने कहा भाई ये बहुत पापी है, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। छोटे छोटे बालकों का वध करती है पूतना, बाल घातिनी, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ये छोटे छोटे बालकों का वध करती है। अच्छा, और बालक का अर्थ क्या होता है? निश्चलता। अविद्या है वो क्या करती है? वो जीव की निर्मलता समाप्त कर देती है। ऐसे तो गोस्वामी जी कह रहे ना, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव मैला हुआ कहां से? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव को मैला किसने किया? सो माया बस भयउ गुसाई। अविद्या के कारण जीव अपनी निर्मलता निश्चलता खो बैठा है। स्वार्थ का विचार करते करते, मैं तो कई बार आपसे पहले भी कह चुका कि कौन है जीवन में जिसने दुख पाने का प्रयास किया हो, और कौन है जिसने जीवन में केवल सुख ही पाया हो? सुख पाते पाते ही तो दुख पाते आए हैं।
सदा सुख के लिए प्रयास किया, सुख के लिए चेष्टा की, लेकिन परिणाम में क्या आया? हिस्से क्या आया? दुख, केवल दुख, कोरा दुख, निपट दुख, दुख ही दुख। तभी तो संतों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, दुखिया सब संसार, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, दुख ही दुख। और प्रयास देखो, जीव मात्र का प्रयास किसके लिए है? सुख पाने के लिए। परिणाम क्या है? दुख है। कहीं तो भूल है भाई, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो त्रुटि हो रही है हमसे। तो भगवान ने कहा कि ये अविद्या जो है, ये निर्मलता को नष्ट करने वाली है, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और कहते हैं बस ऐसे ही मैया से बात करते करते, मैया बेचारी बड़ी भोली है, मैया ने सोचा कि भाई भले घर की है, बड़े घर की है, और इसका प्रेम तो देखो, इसका प्रेम तो देखो, दूर बैठे इसे मेरे कान्हा की भूख का पता चल गया, ये आशीर्वाद देने आई है, इससे अवश्य मेरे कन्हैया का कुछ ना कुछ मंगल ही होगा। और बस जैसे ही पूतना ने वो कालकूट विष लगा स्तन भगवान के मुख में दिया, गोस्वामी जी कह रहे, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, वो भयंकर विष वो लेकर आई है। अच्छा, संत कहते हैं कि पूतना कौन है? बलि की बहन रत्नमाला। जब वामन भगवान आए बलि के द्वार पर, तो पहले जब वामन भगवान को देखा तो निकट रत्नमाला खड़ी थी उस यज्ञशाला में। उसने कहा, कितना सुंदर बालक है, मेरा यदि ऐसा बालक होता तो हृदय से लगाकर अपने वात्सल्य की धारा इस पर उड़ेल देती। और जब भगवान ने छल लिया बलि को, तब रत्नमाला ने कहा, मेरा ऐसा बालक होता तो इसे दूध में विष मिलाकर दे देती। अब भगवान तो भाई वांछा कल्पतरु हैं। अब भगवान ने कहा, ठीक है, दोनों ही बातें पूरी होंगी, दूध भी पिएंगे और दूध में विष भी पिएंगे। ऐसा संत लोग बताते हैं। तो भगवान ने नेत्र मूंद लिए। अच्छा, एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले भगवान ने नेत्र क्यों मूंदे? बोले भगवान ने नेत्र मूंद कर और महादेव का स्मरण किया। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। भगवान ने कहा, भाई देखो, हमको तो माखन मिश्री खाने का ही अभ्यास है, ये हलाहल पीने का अभ्यास तो आपको ही है। अच्छा, एक महात्मा तो हंसते हंसते कहते थे, बोले जिसने कभी कड़वी चीज खाई ही ना हो, जिसको भक्तों ने सदा मधुर मधुर और मधुरी पवाया हो, जो स्वयं मधुराति मधुर हो, बोले उसको कोई कड़वी वस्तु पीनी पड़ जाए, तो अपने को भी कोई कड़वी दवाई पीनी पड़ जाए तो हम आंख बंद करके एकदम से पी जाते हैं ना। अब पूतना ने दिया कालकूट मुख में, अब तो झट ठाकुर जी ने आंख मूंद ली और महादेव का स्मरण किया। बोले आप आइए प्रभु, विष आप पीजिए, दूध हम पिएंगे। बोले भेंट तो लौटा नहीं सकते ठाकुर जी, ऐसे भाई जो लेके जाए स्वीकार तो करेंगे, कुछ भी लेकर जाए, कोई भी लेकर जाए, अस्वीकार तो वहां किसी को भी नहीं किया जाता, लौटाया तो इस द्वार से किसी को भी नहीं जाता। यहां पर संत कहते हैं, भाई गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव। यही बात मैं आपको भी कह रहा था, ठाकुर ये नहीं देखते कोई क्या लाया है, कैसे लाया। बोले बन के तो माता आई है ना, दूध पिलाने आई है ना, तो ठाकुर जी ने कहा निर्णय तो इसका इसी आधार पर होगा, मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। बोले जो पवित्र आत्मा है उनको तो ठाकुर जी बाद में देखते हैं। ऐसी कवन प्रभु की रीत, मेरे भगवान की कौन सी रीत है ये, आखिर प्रभु का कैसा विधान है। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। जो पापी है बोले पहले इसका उद्धार करेंगे। अरे भक्तों से मिल लेते पहले, तीसरे दिन पूतना, फिर उसके बाद तृणावर्त, फिर उसके बाद और जाने कितने कितने उत्पात हुए। भक्तों से तो भगवान बाद में मिले जाकर, तो पहले भक्तों से मिले। बोले नहीं, भक्तों से बाद में मिलेंगे, पहले इन पापियों का उद्धार कर लें। पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। तो महादेव का स्मरण किया। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। तो महादेव ने विष पिया, कन्हैया ने दूध। और सुखदेव जी महाराज कहते बोले दूध के साथ साथ पूतना के
प्राण भी। अब जब पूतना व्याकुल होने लगी, जब श्री कृष्ण प्राणों का आकर्षण करने लगे, खींचने लगे प्राण, अच्छा अब तक तो वो सुंदर रूप, वो सुंदर श्रृंगार, पर जैसे ही जीव भजन करने लगता है, जैसे ही जीव भजन करने लगता है, क्या होता है, भजन के प्रकाश में भगवान की माया दिखाई पड़ने लगती है। उस माया का जो वास्तविक रूप है वो दिखाई पड़ने लगता है। जो शरीर सुख भोग का साधन आज मालूम पड़ता है, जब जीव भजन करने लगता है, उस भजन के प्रकाश में जीव को दिखाई पड़ता है कि कुछ और नहीं है, हाड़ और मांस का पिंड है। इसमें सुख बुद्धि कितनी भारी भूल है। भजन से पहले जो सुख की सामग्री दिखाई पड़ती है, भजन के प्रकाश में माया का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, संसार का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, संसार की क्षणभंगुरता का बोध हो जाता है। और इसी प्रकार जीव बचता है, इसी प्रकार भजन जीव को बचाता है। संत भी इसी संसार में ही रहता है भाई, भक्त भी आपके हमारे बीच में ही रहता है, पर हमें जो दिखाई पड़ रहा है भक्त वो नहीं देख रहा। भजन के प्रकाश में माया का वास्तविक स्वरूप, उसकी जो कुरूपता है वो सामने आ जाती है, वो जो मुलम्मा चढ़ा है वो उतर जाता है। अब जब खींचने लगे भगवान पूतना के प्राण और वो व्याकुल हुई, तो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया उसने। और जब वास्तविक स्वरूप प्रकट किया तो बड़ा भयंकर रूप पूतना का। कितने जन तो वहां पर उस पूतना को देखकर अचेत हो गए। अब श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई किया क्या जाए, क्योंकि पूतना बार बार कह रही है छोड़ छोड़, और कन्हैया कह रही भाई छोड़ना वड़ना हमें नहीं आता। अब एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, यहां तक आ गई हो तब तुम्हें कैसे छोड़ दें। लेकिन श्री ठाकुर जी ने मन में यह भी विचार किया, कहते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा पूतना का वो देह था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले यहां गिरेगी तो यहां की हमारी सब लता पत्ता बिगाड़ देगी। महाराज जी, श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो बड़े प्रेम से सुनाते थे इस कथा को। कहते जैसे आपने कभी देखा हो, बालक जैसे कोई चूसने वाला फल होता है ना, उसको चूसते हैं और फिर उसकी गुठली थोड़ी दूर फेंक देते हैं, ऐसे बालक खेल करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा भाई हमने भी इसके प्राण चूस लिए, अब थोड़ा दूर करके फेंकें। अब जब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ और वो आकाश मार्ग में उड़ने लगी, तब जैसे बच्चे को ऊपर उछालो तो बच्चा हंसता है ना, तो ऐसे ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न। गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे, बोले वाह मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो गोकुल से दूर मथुरा की ओर, जहां कंस का बाग बगीचा था, उस ओर उस पूतना का भारी भरकम देह गिरा। श्री ठाकुर जी यहां उसके वक्षस्थल पर बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रसन्न। अब बहुत से गोप ग्वाल तो नंद बाबा के साथ गोकुल गए थे, वो तो अभी मार्ग में ही थे, कुछ एक वहां थे। पर आप देखो, संत कहते हैं कि किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है जो जाए और पूतना के वक्षस्थल से कन्हैया को उठा लाए। कह रहे गोप ग्वाल नहीं गए, पर गोपियों ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया, दौड़ कर गई और कन्हैया को उठा लाए। संत कहते हैं भाई जो प्रेम गोपी के हृदय में है, वैसा प्रेम कहीं और दिखाई नहीं पड़ता। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, पलकन को जैसे अधिक पुत्री न सो अति प्यार। अति प्यार का लक्षण क्या है कि कोई प्रेमास्पद की ओर यदि संकट आता है तो प्रेमी जो है वो प्रेमास्पद के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा कि संकट पहले मेरा स्पर्श करेगा, मुझे लांघ कर मेरे प्रेमास्पद तक जा सकता है। इसे अति प्यार कहते हैं। तभी ध्रुवदास जी ने ये उदाहरण लिया, पलकन को जैसे अधिक पुत्री न सो अति प्यार। आप देखो आंख की ओर एक कण भी आने लगे तो सबसे पहले क्या होता है, पलक गिर जाती है। पलकों का नेत्रों की पुत्रियों से अति प्यार है। और ऐसी झांकी सूरदास कराते हैं। मैं फिर स्मरण करता हूं उसका, जब युद्ध के क्षेत्र में सारथी बने बैठे हैं द्वारिकाधीश, तो सूरदास कहते हैं, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। सूरदास जी तो कहते हैं, बोले दिव्यास्त्र की तो छोड़ो, बोले समर की गर्म हवा भी ठाकुर जी ने अर्जुन को नहीं लगने दी।
छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, छाता लो छाह किए शोभित हरि छाती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूँ समर आँच ताती। बस ऐसे ही गोप ग्वाल खड़े रह गए, पर गोपियां झट से दौड़ कर गई। मानो उनकी दृष्टि में पूतना का वो भयंकर देह, उसका वो भयंकर रूप है ही नहीं। प्रेमी जब इस संसार में रहता है ना, तो भाई संसार की प्रतिकूलता तो सबको ही कष्ट देती है। संसार की प्रतिकूलता सबको ही कष्ट देती है। यहां तो भगवान आते हैं, उनके पांव में भी कांटा लगता है। जब बन बन रघुनाथ जी डोलते हैं तो उनके पांव में भी कांटा चुभता है। तो संसार तो ऐसा ही है। पर जब प्रेमी रहता है ना इस संसार में, प्रेमी की दृष्टि यह वहां नहीं होती। गोपियों ने नहीं देखा, उनकी दृष्टि में नहीं आया पूतना का वो भयंकर रूप। उनके मन में किंचित भी भय नहीं है, कोई चिंता नहीं। प्रेम निर्भय कर देता है, निश्चिंत कर देता है। गोपियों की दृष्टि तो पूतना के वक्षस्थल पर खेलते बस कन्हैया पर, दौड़ कर गई और छाती से चिपटा लिया, लेकर आई यशोदा मैया के पास, और मैया तो अचेत पड़ी है। और संत कहते हैं भाई भगवान की योग माया ने मैया को उस अचेत अवस्था में पहुंचा दिया ताकि मैया को यह भयंकर पीड़ा न झेलनी पड़े। अचेत हो गई मैया। सूरदास जी इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जसुमति विकल भई छिन कलना, जसुमति विकल भई छिन कलना, लेहु उठाई पूतना उरते, लेहु उठाई पूतना उरते, मेरो सुभग सावरो लाड लो ललना, मेरो सुभग सावरो लाड लो ललना। गोपियां लेकर आई, पलना में लिटाया, मैया को सचेत करके पलना के निकट लेकर आई। लेकिन मैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैया को लग रहा है कि वो स्वप्न था या ये स्वप्न है। और फिर जब गोपियों ने मैया की गोद में दिए कन्हैया, और जब कन्हैया ने मैया का दूध पिया, तब मैया को लगा कि हाँ भाई यही सत्य है। फिर उसके बाद गोपांगनाओं ने गोपुच्छ से और भगवान नाम से कन्हैया का झाड़ा लगाया, नजर उतारी। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात यहां पर कहते थे। बोले गोपियों ने दो कार्य किए, गोपुच्छ घुमाई और भगवान के ही नाम का उच्चारण किया। वो कहते थे जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम और गौ की सेवा, जिस व्यक्ति के जीवन में ये दो बात रहेंगी, उसके जीवन में आस्तिक भाव की सतत वृद्धि होती रहेगी। दो बात जीवन में रहे। भगवान पर भी संकट आया तो गोपियों ने सोचा भाई कन्हैया की नजर उतार देनी चाहिए। पर कन्हैया की नजर कौन उतारे? अब कन्हैया की नजर तो कन्हैया के नाम से उतरेगी। कन्हैया का नाम और गौ की पुच्छ, गौ की पूछ कन्हैया पर घुमाई। अरे श्री कृष्ण के ही नाम का उच्चारण किया, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। अब लोग प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज ने भी इसका उत्तर दिया कि यदि कन्हैया ने पूतना को मैया की गति दे दी, फिर मैया को क्या गति देंगे? पूतना को जब मां की गति दी, बाल घातिनी इतनी पापिनी है कि भगवान ने कहा मुख भी नहीं देखेंगे इसका, इसका मुख देखने से अपने मन की निर्मलता नष्ट हो जाएगी। इतनी पापिनी को कन्हैया माता की गति देते हैं, तो माता को क्या गति देंगे? तो कहते हैं श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो उठते हैं जब उनसे कोई यह प्रश्न पूछता है कि आप माता को क्या गति देंगे, और प्रभु कहते हैं कि माता को गति देने वाले हम कौन होते हैं? मैया को वात्सल्य के साम्राज्य सिंहासन पर बैठाकर हम सतत उनकी सेवा करें तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया को गति देने वाले हम कौन है? मैया की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है। मैया को गति देने वाले हम कौन? मैया की सतत सेवा करूं तो भी मैया के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। संतों ने इस लीला का बहुत विचार किया। गोस्वामी जी कहते हैं ना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। संतों ने इस लीला का बहुत विचार किया, श्री कृष्ण के स्वभाव का विचार किया है। कैसा प्रभु का स्वभाव है, वो ये नहीं देखते कौन आ रहा है, क्या ला रहा है, उसका भाव क्या है। और मैं तो कहता हूं
कि यहाँ श्री कृष्ण ने एक प्रकार से पक्षपात करके पूतना का उद्धार किया है। उसकी चेष्टा, उसकी वृत्ति, सब कुछ तो अपवित्र है, सब अपवित्र है। उसका उद्देश्य भी पवित्र नहीं है, उसकी भावना भी अपवित्र है, पर मां का रूप लेकर आई है। तभी तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, भाई ऐसे हंसते खेलते जाने अनजाने भाएं कुभाएं, कोई हरि नाम ले ले उसका कल्याण होता है। और यदि कोई भाव से, प्रेम से, लाड़ से प्रभु को लाड़ लड़ाए, उसके सुख का क्या कहना है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि कोई भगवत भजन करे, फिर उसके सुख का, उसके आनंद का क्या कहना है, कौन वर्णन कर सकता है। और ये लीला चिंतन किस लिए है? कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, भगवान आए हैं किस लिए? भक्त को सुख देने के लिए। ये लीला का विस्तार प्रभु ने किया है किस लिए? भक्तों के हृदय को अवलंब प्रदान करने के लिए। लीला चिंतन क्यों करना है? ताकि प्रभु के स्वभाव से हमारा परिचय हो जाए, प्रभु के स्वभाव से परिचय हो, प्रभु का स्वभाव हमें प्रिय लगे। देखो, जो पक्का संबंध होता है ना, वो तो स्वभाव अनुकूल होने पर ही होता है। एक व्यक्ति दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता हो, बड़ा सुंदर रूप हो, बड़ा आकर्षक हो, तो देखने में अच्छा लगेगा, आकर्षण भी होगा, आपका मन करेगा भाई इसके निकट जाएं। और बोलने में हमारे जैसा हो तो क्या करोगे? माने जो संबंध सुदृढ़ होता है ना, वो प्रभाव से नहीं होता है, वो तो स्वभाव से होता है। किसी का प्रभाव देखकर आप आकर्षित हो सकते हैं, आपको आकर्षण होगा, आप उसका आदर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो प्रभाव से नहीं होता, प्रेम स्वभाव से होता है। स्वभाव अनुकूल हो जाए, स्वभाव यदि मधुर है, आप देखो अपने जीवन में भी देखो, यदि स्वभाव अनुकूल हो जाए तो फिर जीवन की गाड़ी अच्छी गति से निकल जाती है ना। और खूब सुंदरता हो, खूब आकर्षण हो, पर स्वभाव ही अनुकूल नहीं है, स्वभाव ही कठोर है, तो हर दिन क्लेश है, हर दिन कष्ट है। तो लीला का चिंतन क्यों किया है संतों ने? ताकि प्रभु के स्वभाव से हमारे परिचय हो। देखो कैसा स्वभाव है प्रभु का। ऐसे भी कोई आता है तो उसको सदगति प्रदान करते हैं, और भाव से, प्रेम से कोई उनका भजन करे तो उसके सुख की तो क्या सीमा होगी। और फिर एक और बात, ऐसे प्रभु जो ऐसे पापी का भी उद्धार कर देते हैं अपनी सहज दयालुता और कृपालुता से। ऐसे प्रभु, ध्रुवदास जी कह रहे, ऐसे प्रभु त्रैलोक मणि जिन न भजे चित लाए, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। बोले वो तो पशु पंछियों से भी गया बीता है, वो तो पशु से भी बदतर है, तो ऐसे प्रभु का भजन नहीं करता। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसी और का भजन करे, ते नर पशु बिन पूछ समाना। वह बिना पूछ का पशु है। और पूर्व भी आपको स्मरण हो, मैंने कभी कहा था, श्री शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले पशु भी नहीं, पशु से भी गया बीता है। भजन के बिना जीवन पशुवत जीवन नहीं है, पशु से भी गया बीता है। क्योंकि पशु के पास तो बुद्धि विवेक नहीं है, पशु के पास तो ये विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, पर मनुष्य के पास सामर्थ्य है। पशु के पास अपना कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य समर्थ है, चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, पर नहीं करता तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और श्री शरणानंद जी महाराज तो कहते थे पशु से भी गया बीता है, तो पशु से भी बदतर है। और अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु, ऐसे प्यारे प्रभु, ऐसे मधुर प्रभु, जो मधुर ही मधुर है, मीठे मीठे, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो ये कथन श्रवण होता रहे, और इस कथन श्रवण के प्रसाद स्वरूप प्रभु की लीला का चिंतन होता रहे, और लीला चिंतन के प्रसाद स्वरूप इस मन को, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, सकल गुण के निधान प्रभु हैं, फिर भी हमारे मन को भाते नहीं। मन को भाए तो मन भजन करे, मन को कहां भाते हैं भगवान। और जीव मैला कुचैला, अयोग्य, अपात्र, अनधिकारी, फिर भी जिमि बालक राखे महतारी। ऐसे जननी की नाई प्रभु अपने प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से जीव का पोषण करते हैं। बार बार वो बार बार विषय की ओर जाता है, प्रभु बार बार बाह पकड़कर उसे सत्संग का मार्ग देते हैं, उसे सदमार्ग देते हैं, उसे उस मार्ग पर लाते हैं जो उनके चरणों तक आता है। तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, मो सोना बिगाड़ भेको और तो सोना समार भेको। पर भाई अंतिम बात यही है, हित तो कीजे कमल नयन सो
कमल नयन सो। जहाँ हित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। और श्री सुखदेव जी महाराज अंत में कहते हैं गोविंदे लभते रतिम। पहले इस चरित्र का चिंतन करने वाला प्रभु से प्रेम का प्रसाद प्राप्त करता है। यहीं से आज मैंने चर्चा आरंभ की। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला का अंतिम प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण में अनुराग हो जाए, श्री कृष्ण प्यारे लगने लगे, श्री कृष्ण मीठे लगने लगे, इस मन को श्री कृष्ण भा जाए, इस मन को प्रभु भा जाए।